मंत्रों के उच्चारण के बीच जैसे ही राजा सोनम ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, उनकी तकदीर 7 जन्मों के लिए एक दूसरे से जुड़ गई। वरमाला के बाद दोनों ने एक दूसरे को झुककर प्रणाम किया। सोनम एक बार झुकी तो दूसरी बार राजा पूरी तरह झुक गया। सोनम ने राजा का हाथ थामा और इस तरह आसमान की तरफ उठाया जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। दुल्हा दुल्हन बेहद खुश दिख रहे हैं। स्टेज के नीचे जो भी ये नजारा देख रहा है वो सिर्फ ये कह रहा है कि इस जोड़ी को किसी की नजर ना लगे, लेकिन नजर लगी और उसकी लगी जो उसकी हमसफर थी। राजा अपनी पत्नी सोनम की नजर नोटों की गड्डियों से उतार रहा है। स्टेज पर जब वो ऐसा करता है तब शायद उसके मन में भी यही चल रहा है कि मेरी जीवन संगिनी को भगवान हर बुरी नजर से बचाए। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी पहले ही उसे कातिलों के हाथों सौंपने का प्लान बना चुकी है। जब राजा सोनम के साथ जिंदगी बिताने का ख्वाब देख रहा था तब उसने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि जिसे अपनी दुल्हन बनाकर वो घर ले जा रहा है वह उसकी मौत की सबसे बड़ी साजिशकर्ता निकलेगी। सोनम राजा की शादी से जुड़े तमाम वीडियोस को देखकर लोग भी सिर्फ ये कह रहे हैं कि इतना बेहतर पति मिलने के बावजूद आखिर सोनम ने ऐसा क्यों किया। बहरहाल बेवफा सोनम और कातिल राज अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अब भी इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे घूम रहे हैं।